हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। कैसा होता है एक हाउस वाइफ का सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन, कैसे वो परिवार के लोगों का शेड्यूल का टाइमिंग के हिसाब से अपना शेड्यूल क्रिएट करती है और दिन को प्रोडक्टिव बनाती है। तो चलिए आज मेरे साथ एक रियल लाइफ जर्नी पर। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बजे का टाइम हुआ है और मैं बना रही हूँ बेटे के लिए स्कूल टिफ़िन। वैसे मेरी सुबह सुबह 5 बजे हो जाती है। सुबह उठकर सबसे पहले मैं खुद को थोड़ा टाइम देती हूँ। मेरा रूटीन जैसे कि ड्राई फ्रूट्स खाना, गर्म पानी पीना, चाय पीना। चाय के बिना सुबह अधूरी लगती है, तो आराम से चाय पीती हूँ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिन भर की एनर्जी के लिए खुद को रेडी करती हूँ। तो अभी 6:45 बज गए हैं, बेटा जा रहा है स्कूल। तो ये सबसे पहला मेरा टास्क रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिम्मेदारी रहती है कि मैं बेटे को टाइम से स्कूल भेजूँ। फिर सीधा आ गई हूँ बाथरूम में। आपको पता ही है कि जब भी मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं, मैं अगले दिन रात को ही भिगो देती हूँ। तो मैंने मशीन स्टार्ट कर दिया है। फिर सुबह के जो बर्तन रहते हैं टिफ़िन के, उसको वॉश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, कोई हाउस हेल्पर नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सब मैनेज हो जाता है। गिन के हम 3 लोग तो है, बेटी है वो बाहर पढ़ रही है। तो घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मेरा टाइम पास भी होता है। और जहाँ हम रह रहे हैं वो सिटी से दूर एरिया है, समाज से भी दूर है, तो समाज का भी ज़्यादा हमारा काम नहीं होता है। बस रूटीन वाली लाइफ रोज़ यही चलती है। तो खुद को बिजी रखने के लिए घर का काम खुद ही करती हूँ। और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। जब बच्चे छोटे थे तब मीन्स के 24 घंटे का दिन भी छोटा पड़ रहा था, और अभी ये दिन डबल लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी 9 बजे का टाइम हुआ है। बर्तन करने के बाद मैंने थोड़ा अपना एडिटिंग का काम किया। ये भी मेरा रोज का रूटीन रहता है, एडिटिंग करना भी। और फिर इसके बाद अभी चिड़िया को ले लिया है हॉल में। तो यहाँ चिड़िया का जो पानी है वो चेंज कर दिया है। जो खाना है वो तो अंदर परमानेंट ही रहता है, क्योंकि ड्राई वाला रहता है। जो फ्रेश खाना देती हूँ मैं रात को ही उसमें से निकाल लेती हूँ। फिर आ गई हूँ रूम में क्लीन करने के लिए बेड को। तो बस यहाँ ब्लैंकेट को घड़ी कर देंगे और साथ साथ में मशीन को भी चला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो सेमी है, फुली ऑटोमेटिक नहीं है, तो थोड़ा मैन्युअली उस पर काम करना पड़ता है। तो एक बार मैं जो साबुन वाला पानी रहता है उसमें घुमाती हूँ, और फिर इसके बाद 2 बार मैं फ्रेश पानी से घुमाती हूँ, फिर ड्रायर करती हूँ। तो वो भी साथ में चल रहा है। फिर यहाँ हॉल भी क्लीन हो गया है। तब तक हस्बैंड जी भी फ्रेश हो गए हैं, तो उसके लिए बना रही हूँ चाय। तो चाय मेरे घर में पूरे दिन में 4 से 5 बार बनती है। सुबह मेरी और बेटे की बनती है, फिर हस्बैंड की बनती है, दोपहर को भी सेम ऐसे ही मेरी और बेटे की बनती है, फिर हस्बैंड घर पे होते हैं तो उसकी बनती है। और कभी कभी रात को भी बनती है, क्योंकि हमारा जो गुजराती खाना है वो चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है, जैसे कि हांडवा, मुठिया, ढोकला, थेपला। 9 साढ़े 9 बजे मैं ग्रीन टी पीती हूँ। तो मैंने भी अपने लिए ग्रीन टी बना ली है। तो ग्रीन टी पीते पीते आज मेरे 4 काम हो रहे हैं। एक, फर्स्ट तो ग्रीन टी पी रही हूँ। सेकंड, न्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी देख रही हूँ। मुझे न्यूज़ बहुत पसंद है और हमारे घर में मॉर्निंग में यही चलते हैं। और तीसरा, हस्बैंड के साथ टाइम भी स्पेयर हो रहा है, थोड़ी बातें हो रही है। चौथा, बजिस के पास भी थोड़ी देर बैठ लिया है। फिर इसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। वैसे घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बस एक फॉर्मेलिटी टाइप ही करना होता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं और बस डस्ट ही मुझे निकालनी होती है। आजकल विंटर में हवा चलती है ना, तो डस्ट काली वाली जो धूल होती है, मिट्टी, वो बहुत आती है। तो बस उसी को निकालना रहता है। तो झाड़ू पोछा करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट में मेरा पूरे घर में झाड़ू पोछा हो जाता है। 10 बजे के आसपास घर का मेन डोर है, वहाँ अंदर हल्की हल्की धूप आती है, तो बजिस को वहाँ मैंने धूप में रख दिया है। और अब आ गई हूँ बाथरूम में। कपड़े वॉश हो गए हैं तो उसको सुखा दूंगी और थोड़ा बाथरूम क्लीन कर दूंगी।
तो फ्रेंड ये जो बाथरूम है वो सिर्फ कपड़े धोने के लिए यूज़ करती हूँ मैं, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। जहाँ पानी होता है उस एरिया में ही गंदा होता है, तो वीक में एक दो बार ही पूरा धोती हूँ, अदरवाइज जहाँ से पानी जाता है वहीं थोड़ा झाड़ू घुमा देती हूँ। फिर बस अभी कपड़े सुखाऊंगी और इसके बाद जाऊंगी नहाने। तो कपड़े सुखाते सुखाते मेरे सामने वाले भाभी से बात हो रही है कि अभी 2-3 दिन में ही वसंत पंचमी है और हमारे लेडीज़ क्लब में वसंत पंचमी का बड़ा प्रोग्राम होता है, पूजा रहती है, हवन रहता है, तो बस उसी की बातें चल रही है। घर का मॉर्निंग वाला सारा काम खत्म करने के बाद चली गई थी नहाने। नहाकर भगवान जी के दिया बत्ती किए, मेरा रोज का जो रूटीन वाली पूजा रहती है वो की और उसके बाद पौधों को पानी पिलाया। तो फ्रेंड्स अभी जो फ्लावर आए थे वो सब अभी मुरझाने लगे हैं, बहुत सारी इसमें कलियां हैं, तो अभी नए आएंगे। और ये दोनों पौधे तो सूख गए हैं, पता नहीं क्यों। और देखो ये कितना मस्त लग रहा है, मीन्स के बड़ा हो रहा है और फूल खिल रहे हैं, तो बहुत ही गुच्छे जैसा रेड कलर का हो रहा है। एकदम छोटी छोटी कलियां हैं, तो वो धीरे धीरे खिल रही है। तो पौधों को पानी पिलाने के बाद आ गई हूँ सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। सबसे पहले किचन नैपकिन निकाला है। तो ये जो किचन नैपकिन है वो मैं मेरी कॉटन की कुर्तियों में से खुद ही बनाती हूँ। और मेरी कुकिंग की शुरुआत सबसे पहले दाल चावल बॉईल करने से ही होती है। काम करते करते दाल चावल मैंने भिगो दिए थे, तो अभी सबसे पहले दाल चावल को बॉईल करने रख दूँगी और फिर जो एक्स्ट्रा दूध बचा है उसको जमा दूंगी। तो फ्रेंड्स दूध जमाने का काम मेरा मॉर्निंग में ही होता है, क्योंकि यहाँ हमारी टाउनशिप में दूध नहीं मिलता है, दूध वाला आता है वही दूध देता है। तो दूध आने के बाद ही मैं दूसरा दूध जमाती हूँ एक्स्ट्रा वाला, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं, फिर हमारी टाउनशिप में दूध नहीं मिलता है। आज सब्जी भिंडी की बनने वाली है, बहुत ही फ्रेश और छोटी छोटी भिंडी है, तो सोचा कि मसाला भिंडी बना देती हूँ। तो बस यहाँ फ्रेंड्स भिंडी को अच्छे से वॉश करके पोंछ लिया है। भिंडी गीली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। भिंडी के दोनों कॉर्नर के साइड काट कर भिंडी को बीच में से कट लगाकर इसको लंबी काटनी है। तो यहाँ भिंडी छोटी है, अगर भिंडी बड़ी हो तो इसके आप बीच में से भी पीस करके उसको 4 पीस में डिवाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ मुझे चॉपर से भिंडी काटना थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा था, तो बस मैं हाथ से ही भिंडी काट रही हूँ, क्योंकि हाथ से बहुत ही फटाफट से काम होता है मेरा। तो फ्रेंड अगर आपको भरवा भिंडी पसंद है तो ये मसाला भिंडी आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसका मसाला हम भरवा भिंडी जैसा ही करने वाले हैं। तो बस यहाँ भिंडी की कटिंग हो गई है, अब हम इसकी छोंक लगाते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, नॉन स्टिक की ली है, क्योंकि भरवा सब्जी में बहुत ऑयल का यूज़ होता है, तो नॉन स्टिक की कढ़ाई में कम ऑयल में अच्छे से सब्जी बन जाती है। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, फिर इसमें हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे। राई जीरा क्रैकल होने के बाद इसमें हम हींग डालेंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर जो कटिंग की हुई भिंडी है वो डाल देंगे। तो सबसे पहले हमें भिंडी को पकाना है और फिर इसमें हम मसाला करेंगे। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, नमक से भिंडी फटाफट से सॉफ्ट हो जाती है और पक जाती है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि भिंडी सॉफ्ट हो जाए। अब हम मसाला रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच लहसुन, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हो। फिर 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है, जितना बेसन है उतना धनिया जीरा पाउडर लेना है, फिर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग और फिर गरम मसाला डालेंगे। तो मसाला आप अपने हिसाब से जितना स्पाइसी खाना है और सब्जी की क्वांटिटी हो उस हिसाब से ले सकते हो। फिर इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे, आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हो। फिर नमक डालेंगे, नमक ध्यान से डालना है क्योंकि हमने भिंडी में भी डाला है। और फिर चीनी डालेंगे, चीनी ऑप्शनल है, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हो। फिर थोड़े तिल डाले हैं और बहुत सारी धनिया डाली है। तो यहाँ मसाला रेडी है। अब हम सब्जी को देख लेते हैं।
तो सब्जी भी देखो एकदम सॉफ्ट हो गई है, श्रिंक हो गई है और पक गई है। तो सब्जी को चेक कर लेना है, अगर इजीली टूट रही है तो इसके बाद हमें इसमें डालना है मसाला, अच्छे से मिक्स करना है और फिर 3 से 4 मिनट और एकदम स्लो आंच पे सब्जी को पकाना है ताकि मसाला पक जाए। तो ये सब्जी बहुत ही फटाफट से बन जाती है, 15-20 मिनट में हमारी सब्जी रेडी हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और एकदम टेस्ट आता है भरवा भिंडी जैसा। भरवा भिंडी की रेसिपी है वो थोड़ी लेंथी रहती है क्योंकि एक एक भिंडी को भरना है, फिर भिंडी की साइज मीन्स के थोड़ी मोटी रहती है तो उसको पकने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे हम भिंडी के टुकड़े कर देंगे तो ये सब्जी फटाफट से पक जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, सब्जी रेडी है। अगर आपको सूखी सब्जी नहीं पसंद है और आपको सब्जी ग्रेवी वाली खानी है तो आप इसमें छाछ या दही डालकर ग्रेवी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, सब्जी रेडी है और दूसरी साइड मैंने दाल की भी छौंक लगा दी है, दाल भी रेडी है। बस अभी फटाफट से आटा गूंद लूँगी। तो फ्रेंड्स, घर का सारा काम हो गया है, अभी मैं फ्री हूँ और अभी 1-2 दिन में वसंत पंचमी है। तो हमारे लेडीज़ क्लब में वसंत पंचमी का जो प्रोग्राम रहता है उसमें हमें येलो साड़ी पहननी है। तो ये जो साड़ी है वो मुझे गिफ्ट में मिली है, येलो का कोई भी सेट चलता है तो ये साड़ी भी उसमें चलेगी। तो सोचा कि यही पहन लेती हूँ। तो इसका मुझे करवाना है फॉल बीडिंग, तो अभी मेरे पास टाइम है, फ्री हूँ, तो सोचा कि इसको देकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो पल्लू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, पूरी साड़ी प्लेन है, एकदम लाइट वेटेड है, पतली है, सिल्क मटेरियल है, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ तो मैं इसके साथ ग्रीन ही पहनूंगी। तो चलो ब्लाउज़ को काट लेते हैं और फिर इसको फॉल बीडिंग के लिए देकर आते हैं। तो अगर फ्रेंड टाइम मिला तो ये ब्लाउज पीस में से मैं एक और चीज़ साड़ी का मैचिंग बनाने वाली हूँ, फिक्स नहीं है, अगर टाइम मिला तो बनाऊंगी, तो अगर बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हस्बैंड की आज अभी शिफ्ट है, हस्बैंड 1:45 तक ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं तो खाना उसको थोड़ा जल्दी चाहिए। तो अभी 12:30 बजे का टाइम हुआ है, फटाफट से रोटी बनाकर खाना खाने बैठ जाएंगे। तो रोटी मुझे हस्बैंड की और बेटे की सिर्फ 4 ही बनानी है। मुझे आज रोटला खाना है तो मैं मेरे लिए बनाऊंगी बाजरी, ज्वार और मकाई का मिक्स रोटला। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन। हाउसवाइफ का रूटीन बहुत ही बिजी होता है, लेकिन अगर सही तरीके से टाइम मैनेज करें तो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है और आपको अपने एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, लंच रेडी है, आ जाइए लंच करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।